हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे हेलो डॉयच जो कि क्लास 6 के लिए पढ़ाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि मॉड्यूल आइंस में ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं लेसन आइंस से लेसन फेयर जो है ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल ज़ोय का लेक्सियन ड्राई, जिसका टॉपिक है माउत्जी उनजर कत्से। माउत्जी उनजर कत्से। ओके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे मुर्गन की कॉन्जुगेशन, जो हमने अभी तीसरा मॉडल वर्ब देखा है, जिसका मतलब होता है टू लाइक, पसंद होना। ठीक है, टू लाइक या पसंद करना। जैसे हम लोग अब आप देखिए कि इसमें जो कॉन्जुगेशन है इश माग सिंगुलर में अगर हम देखें तो है फर्स्ट पर्सन इश माग आई लाइक, मुझे पसंद है। ओके। तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी सडनली यहाँ पे मुगन में ओ था और अभी ये हमारा आ हो गया है इश माग, है ना। मुगन जो है ट्रांसफर हो गया किसमें, आ में। राइट। तो ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मुगन जो है हमारा एक तरीके का इरेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब। ओके। यानी कि इसकी जो ये जो चेंजेस होते हैं इश मार्क दो मार्क्स, इसमें रेगुलरिटी नहीं है। ठीक है, ये कभी भी कोई फॉर्म वोकल्स ले लेता है, जैसे ओ का ये तुरंत आ बन गया है। ओके। तो रेगुलर वर्ब्स पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। रेगुलर वर्ब्स में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे इश गेह, दू गेस्ट, एरजीएस गेट। ये देखिए एस टी और टी। इसी तरीके से अगर मैं एक और रेगुलर वर्ब लूं, जैसे आरबाइटन, आरबाइट, आरबाइटेस्ट, आरबाइटेट। ये देखिए एंड में ई है, फिर एस टी है, फिर टी है। राइट। तो रेगुलर वर्ड्स में क्या होता है कि एंडिंग हमेशा सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इश गे या इश ट्रिंक, दू ट्रिंक्स, एयर ट्रिंक्ड। यस। तो ये एसन एसन अगेन इरेगुलर हो जाएगा, सॉरी। तो रेगुलर वर्ड्स में देखिए यहाँ पे अगर ट्रिंकन भी ऐसे ही बनता है, इश ट्रिंक, दू ट्रिंक्स, एस टी, और दू एयर जी एस ट्रिंक। तो देखिए एंडिंग जो है हमेशा सिमिलर रहती हैं, तो ये रेगुलर होते हैं, जो जिनमें रेगुलरिटी होती है, सिमिलैरिटी होती है। मगर मोगन के केस में क्या है, या इरेगुलर वर्ब्स के केस में क्या होता है कि वोकस चेंज हो जाते हैं। जैसे मोगन था, यहाँ ओ का अचानक से आप देखेंगे इशमाग हो गया। ये तो एकदम नया वर्ड है। ओके। पर ये ऐसे ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमारा मोडाल वर्ब है, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, इशमाग आई लाइक, यानी कि मुझे पसंद है। उसके बाद दूसरे पर्सन के लिए अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे दो मार्क्स यू लाइक। ओके। ये इनफॉर्मल है, जैसे हम हमेशा देखते हैं इनफॉर्मल सिंगुलर में आता है, तुझे पसंद है या तुम्हें पसंद है। राइट। थर्ड पर्सन की बात अगर हम करते हैं, उसे पसंद है। ओके। जैसे कि राम श्याम होगा तो हम बोलेंगे उसे पसंद है, ही लाइक्स इट। लड़का है तो हम बोलेंगे ही लाइक्स इट। राइट। एयर मार्ग, एयर। अगेन लड़की हुई तो जी मार्ग। और अगर न्यूट्रल जेंडर है, या जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इट, तो उसको हम बोलते हैं एस मार्ग, इट लाइक्स, या ही शी और इट। ये जर्मन में है, इंग्लिश में, हिंदी में, आपको जिस भाषा में समझ में आता आप उसको समझ लीजिए। ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, हम इंडियंस हैं, हम हिंदी बोलते हैं तो हमको हिंदी से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो हिंदी में कैसे बोलते हैं, उससे पसंद है या उसको पसंद है ना। लड़का लड़की, या इसका हम लोग इट के लिए बोल रहे हैं, न्यूट्रल जेंडर के लिए, तो भी हम लोग बोलते हैं इट, उससे पसंद है। तो हिंदी में सारे उससे ही करके बोलते हैं, बट आगे सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है उस पर फिर ये डिपेंड करेगा। राइट। अभी हम लोग देखेंगे प्लूरल का बहुवचन में कैसे होता है। अब बहुवचन में इसकी जो साबुत फॉर्म है, यानी कि जो ये था वही वो एग्जैक्टली आ जाता है। तो ये हमेशा वियर, और जैसे फोर्थ नंबर और सिक्स नंबर में हमेशा सेम ही रहेगा सारे मोडाल वर्ब, नॉट ओनली म्योगन। मगर आप म्योस्टन का भी देखिए, म्योस्टन कैसा आता है, वियर म्योस्टन, और लास्ट में भी आता है जी म्योस्टन। राइट। तो इसी तरीके से कनन का अगर आपको याद हो तो हम बोलते हैं विया कनन। क्या मैं इसको साथ में लिख दूं, जैसे आप यहाँ पर भी कनन लिखते हैं, विया कनन। राइट। तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका आ जाता है म्योस्टन।
इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका आ जाता है कनन, और यहाँ पर भी आपका सेम आ जाता है म्यूस्टन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ नंबर 5 जो है वो चेंज हो जाएगा। ए एम म्यूक्ड, यू ऑल लाइक, तुम सबको पसंद है, अगर हम प्लूरल में बोल रहे हैं। ठीक है, और फिर कनन का ऐसे हमारा काउंट हो जाएगा, राइट। तो हमेशा आप याद रखना मॉडल वर्ब में 4 और 6 जो है हमेशा सेम रहते हैं, 4 और नंबर 6, राइट। तो यहाँ पे है ए मोग, तुम सबको पसंद है। जी मोगन, दे लाइक या दे ऑल लाइक, दे लाइक, दे ऑल लाइक, ठीक है, उन्हें पसंद है, उन्हें दे लाइक, हाँ उनको पसंद है। अगर बहुत सारे लोग हैं बोलेंगे हाँ उनको पसंद है, दे लाइक इट, राइट। और जी म्यूजिकन आखिरी में क्या आता है, जी, यानी कि अब ये वाला जो जी है ये हमारा höflich है, राइट, यानी कि हमारा पोलाइटर वर्जन है, आपको पसंद है, आपको। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्क्स दू शोकोलाड, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए अब मार्क्स तो जो है पहले आ जाएगा, हमारा 2 मार्क्स की जगह हो जाएगा मार्क्स टू शोकोलाड। डू यू लाइक चॉकलेट्स, ओके, डू यू लाइक चॉकलेट्स। इश मार्क शोकोलाड, या यहाँ पे आगे या भी लगा सकते थे, या कॉमा इश मार्क शोकोलाड, यस आई लाइक चॉकलेट्स। तो इस तरीके से इश मार्क है ना, इश के साथ आएगा मार्क। तो इस तरीके से आप जो है इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी कॉन्जुगेशन को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको याद करना है। तो दोस्तों ये था हमारा मोडाल वर्ब क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने लिखा है इश मार्क डेन हुंड। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको, सबसे छोटा सेंटेंस हम लोग बनाते हैं एस प्लस वी प्लस ओ, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में इश जो है हमारा सब्जेक्ट है, मार्क हमारा मोडाल वर्ब नंबर 2 की पोजीशन में है, और डेन हुंड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब भी अब आप देखिए डेयर हुंड का जो है, डेयर हुंड का डेन हुंड हो गया यहाँ पे, डेन हुंड। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो नाउन है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा नाउन है वो अभी हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है। हमारा नाउन यानी कि डेयर हुंड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? आई। मार्क हो गया मोडाल वर्ब, और डेयर हुंड जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी ओ। डी ओ का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो वर्ब है वो जो नाउन होता है वो हमारा वर्ब से डायरेक्टली इफेक्टेड होता है, यानी कि उस ये जो क्रिया है माग, ये क्रिया जो है वो डायरेक्टली नाउन को इफेक्ट करती है। इस केस में हम पसंद कर रहे हैं कोई चीज़, इश माग, या मुझे कुछ चीज़ पसंद है, तो क्या पसंद है? मुझे डॉग पसंद है, ओके। वॉट, वॉट आई लाइक, वॉट आई लाइक, आई लाइक द डॉग, आई लाइक द डॉग। इसी तरीके से अगर हम एक्यूजेटिव केस देखें, तो एक्यूजेटिव केस में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है, 2 क्वेश्चंस होते हैं, वीन उड़ा वाज, ठीक है। वीन हम पर्सन के लिए लगाते हैं और वाज हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। इस केस में ये भी एक लिविंग एनिमल है, इसलिए हम लोग इसको लगाएंगे वीन माग ईश, वीन माग ईश। तो जिस भी सेंटेंस का जवाब आपको वेन या वास से मिल रहा है वो हमेशा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। वेन मागेश, मुझे क्या पसंद है? वेन माग ईश, या मैं किसको पसंद करती हूँ? ईश माग डेन हुंड, डेन हुंड, यानी कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट है, ओके। मगर एक्विजिटिव हमेशा ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाता है अपने सेंटेंस में, ये आप हमेशा याद रखना, ओके। नॉमिनेटिव जो होता है उसका क्वेश्चन होता है वेयर। अगर मैं आपको रिवीजन करवाऊँ तो नॉमिनेटिव होता है वेयर और एक्विजिटिव होता है वीन उड़ा वाज, ओके। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल 2। जैसे कि मैं कहूँ डेयर हुंड मार्क डी वुडस्टर। इस केस में हमारा डिव्यूस्ट जो है ये एक तरीके का नाउन है,
और ये अब हमारा यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, डेयर हुंड। डेयर हुंड सब्जेक्ट हो गया, माग हमारा मोडाल वर्ब हो गया, और डी वुस्टे अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो गया, देखिए तो हमने इसको डेयर हुंड रखा है क्योंकि सब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा, नॉमिनेटिव। ये अब हमारा नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव केस में हमेशा डेयर हुंड लिखा जाता है। यहाँ पे आप देखते चलिए, नॉमिनेटिव में हमेशा डेयर हुंड लिखा गया क्योंकि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कब नाउन हमारा सब्जेक्टिव है और कब हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। राइट, इस केस में डेयर हुंड जो था डेन हुंड बना क्योंकि यहाँ ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट इश था यानी कि मैं। मगर इस केस में डेयर हुंड खुद सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है डी वुड्स्ट, यानी कि डॉगी को सॉसेजेस पसंद है। ओके, अब देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं म्यूगन वर्ब के साथ। ओके, तो हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस दो तरीके से बनते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है हमारा वे फ्राग। ओके, यानी कि डब्ल्यू से जो क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर इसी से मैं क्वेश्चन बनाऊं तो मैं इसको बोलूँगी वाज माग इश। वाज माग इश, हाँ मुझे क्या पसंद है, वाज माग इश। आंसर में हम कहेंगे इश माग डेन हुंड। इश माग डेन हुंड। आई लाइक द डॉग। आई लाइक द डॉग। ठीक है, वाज माग इश। और अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो हम बोल सकते हैं वाज माग द हुंड। वाज माग द हुंड, तो आंसर होगा द हुंड। अगेन ये सब्जेक्ट होगा द हुंड माग दी वुड्स्टर। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं वाज के साथ वे फ्रागो में। दूसरा जो तरीका है वो है कॉन्जुगेटेड फॉर्म का। दूसरा तरीका है कॉन्जुगेटेड जो फॉर्म है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे होता है इश माग दू मार्क्स। राइट, तो क्वेश्चन बन जाएगा मार्क्स दू, है ना, हमेशा इंटरोगेटिव क्वेश्चन जब बनता है कॉन्जुगेटेड फॉर्म पहले आ जाती है। मार्क्स दू मार्क्स दू डेन हुंड। मार्क्स दू डेन हुंड। आंसर आप लिख सकते हैं या कॉमा इश मार्क डेन हुंड। हम लिख सकते हैं मार्क्स टू डेन हुंड, क्वेश्चन मार्क है। ओके, मार्क्स टू डेन हुंड या के साथ हम बना सकते हैं या इश मार्क डेन हुंड। दूसरा आंसर हम लोग लिख सकते हैं आंसर 1। आंसर 2 हम लोग लिख सकते हैं 9। चलिए पहले हम लोग इश के साथ ही देख लेते हैं। सेकेंड या, अगर हम इसको या के साथ देखिए, ये जो था ना डेन हुंड, ये हमारा है डेफिनेट आर्टिकल। ओके, डेफिनेट आर्टिकल्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, और ये हमने पहले भी अपने वीडियोस में देखे हुए हैं। मैं ये वाली वीडियोस जो हैं स्क्रीन के एंड पर लगा दूंगी ताकि आप वहाँ से भी इसको रीच आउट कर सकें। डेफिनेट आर्टिकल्स हमारे होते हैं द। इन सभी का मतलब जो होता है वो होता है द। राइट, डे डी डास सभी द होते हैं इंग्लिश में। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं या इश। ये था डेफिनेट आर्टिकल में। इनडेफिनेट में कैसे लिखेंगे, या इश मार्क। अब फिर से हमारा एक्यूजेटिव केस फॉलो होगा उन बिस्टम्टर आर्टिकल का, einen Hund। या ich mag einen Hund। यस आई लाइक अ डॉग। einen Hund, ये हो जाएगा हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। और उसके बाद अगर हमें 9 में देना है आंसर तो हम कैसे देंगे, 9 इश मार्क। अब einen की जगह यहाँ पे हो जाएगा काइनन। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन उन बेस्टम्टर आर्टिकल हमारा आ होता है, नेगेटिव हमारा नो होता है। 9 इश मार्क
तो चलिए अब देखते हैं नुमा फुन्फ, जिसमें है डी टियर डेयर डी ओडा दास। यानी कि अभी हम लोग देखेंगे कुछ एनिमल्स और उनको हमको देखने हैं कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रम्स एंड जेंडर में कौन कौन कैटेगरीज, किस किस कैटेगरीज में वो आते हैं। श्राइब ड्राई लिस्टन इन दाइन हेफ्ट। और इस तरीके से आपको ड्राई लिस्ट जो है बनानी है, 3 लिस्ट बनानी है इन दाइन हेफ्ट, आपकी अपनी नोटबुक्स में। तो सबसे पहले जो है हमारे पास है डेयर। पहले जो हम लोग डी है उसको हम लोग रेड में लिखेंगे, ठीक है। और डेयर जो है हम लोग इसको लिख लेते हैं ब्लू में, और दास जो है वो हम लोग लिखेंगे अपना ग्रीन में, राइट, दास। ओके, मैं एक न्यूट्रल जेंडर कलर ले लेती हूँ, दैट इज ब्लैक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। डेयर, डेयर की कैटेगरी में सबसे पहला है डेयर हैमस्टर। ये देख सकते हैं आप, डेयर हैमस्टर है, डेयर, डेयर हैमस्टर। डेयर हैमस्टर को इंग्लिश में भी हैमस्टर ही कहते हैं। और हैमस्टर जो है एक एक तरीके का चूहा टाइप का होता है, रॉडेंट फैमिली का ही होता है, रॉडेंट्स में ही आता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हैमस्टर। और ये जो है जर्मनी में बहुत ही फेमस पेट के तौर में लोग इसको घर में रखना पसंद करते हैं। तो बेसिकली ये सारे जानवर जो हैं वो पेट्स की तरह से लोग घर में रखते हैं। ओके, डेयर हैमस्टर। दूसरा है डेयर पापागाय, डेयर पापागाय। पापागाय यानी कि तोता, पैरट, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरट। हैमस्टर को हैमस्टर ही कहते हैं। उसके बाद है डेयर हुंड। आई होप कि बहुत सारे तो एनिमल्स आपको फोटो से ही क्लियर होंगे, HUND, हुंड। ओके, डेयर हुंड। ये हो गया हमारा पापा गाय, पापा गाय। ओके, नंबर फियर। उसके बाद आता है डी कट्स। तो डी कट्स हमारा फेमिनिन है, डी कट्स यानी कि बिल्ली, अभी हमने देखा इसको, है ना। डेयर कानारियन फोगल, डेयर कानारियन फोगल, डेयर कानारियन फोगल। फोगल का मतलब होता है, अलग से सिर्फ फोगल बोले जाएंगे उसका मतलब होता है बर्ड। और इसको इंग्लिश में कहते हैं कैनरी बर्ड। ये हो जाती है आपकी कैनरी बर्ड, फोगल। फोगल यानी कि पक्षी। हाँ, दिक्कत से ये हो गई हमारी कैट। डेहुंट हो गया हमारा डॉग। उसके बाद आ जाती है गोल्ड फिश यानी कि सुनहरी मछली। ये आप समझ ही गए होंगे, फिश है, ठीक है। डेयर, तो इसमें ज़्यादातर जो है डेयर की कैटेगरी में है, सारे मैस्कुलिन है। डेयर, गोल्ड, FIS से हा, फिश, क्योंकि इसमें भी जो है गोल वाली शाह का उच्चारण है श, फिश, राइट। डेयर गोल्ड फिश। फिर आ जाता है डी कुआ। डी कुआ, इसे कैसे आएगा, कुह, कुह यानी कि काव। दास फेयर्ट, दास फेयर्ट। हॉर्स, फेयर्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, फेयर्ट, फेयर्ट। ये जो डी है ना, ये कई कई जगह जहाँ पे एंड में आता है उसका उच्चारण ट होता है। ओके, फेयर्ट। दास फेयर्ड यानी कि हॉर्स, दास फेयर्ड, हॉर्स। ये हमारा काव। डी माउस, ये हो जाता है हमारा माउस, डी माउस। इसका उच्चारण सेम ही है, माउस। और लास्ट में आ जाता है दास कैनिनशन। दास, यहाँ पे नंबर 2 में लिख देते हैं, दास कैनिनशन। कैसे बोलेंगे इसको, कानिनशन, ये कानिनशन भी बोल सकते हैं, का नीन, नीन शन, कानिनशन, कैनिनशन या कानिनशन, आप जैसे भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, समझ सामने वाला पहचान जाएगा। दास कानिनशन यानी कि रैबिट।
तो ये जो है हमारे 4 5 7 8 9 10, ये 10 जो एनिमल्स हैं बेसिकली ये पेट्स के तौर पर जर्मन्स अपने घरों में रखते हैं। तो आप इनको पढ़िए, आर्टिकल्स के साथ याद कीजिए, क्योंकि हमारी बाकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो इन्हीं पर डिपेंड करती है। तो आपको ज़रूर से अच्छे से याद होना चाहिए क्या मैस्कुलिन है, डेयर हमारा जो है मैस्कुलिन है, डी हमारा फेमिनिन हो जाएगा, और ये हमारा न्यूट्रम जेंडर हो जाएगा, न्यूट्रम जिसे कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं नुमा अक्सेन में। क्वेश्चन है वी हाइस देयर प्लूरल, वी हाइस देयर प्लूरल लीज लाउड। लीज लाउड मतलब कि थोड़ा जोर से पढ़ें, लाउड, लाउड मतलब होता है लाउड, और लीज अगेन है हमारा लेजन, लेजन से आता है लीज, और ये एक तरीके का ऑर्डर है क्योंकि बच्चों के लिए बोला जा रहा है लीज लाउड। ओके, मतलब इसको तेज से पढ़ें। नुमा आइंस डे हुंड, वी हाइज डे प्लूरल। ओके, हमको यहाँ पे प्लूरल लिखने हैं। डे हुंड, डे हुंड का हो जाएगा डी, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसके आगे हो जाएगा डी हुंड, या एक्स्ट्रा ई लग जाएगा, डे हुंड। दास फेयर्ड, डी फेयर, दी फेयर्ड, फेयर्ड, फेयर्ड या फेयर्ड, फेयर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। फेयर्ड, काफ़ी लोग इसको फेयर्ड ही बोलेंगे, आप इसको फेयर्ड भी बोल सकते हैं या फेयर्ड भी बोल सकते हैं। ओके, दे आर कनारियन फोगल, दे आर कनारियन फोगल, तो ये फोगल जो है इसकी जगह सिर्फ डी कनारियन फाउ ये यहाँ पे ना ओ की जगह सिर्फ ये आपका वावल चेंज हो जाएगा, गे ए एल, कनारियन फोगल। ओके, दास कैनिशन जो है वो सेम रहेगा, डी कानिशन, क्योंकि इसका प्लूरल एकदम सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, सिंगुलर भी सेम रहेगा, प्लूरल भी सेम रहेगा। डेयर हैमस्टर, अगेन डेयर हैमस्टर जो है वो रहता है डी हैमस्टर, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। ओके, नंबर 6 डी कट्स हो जाएगा डी काटजन, डी काटजन, बिल्ली बिल्लियाँ। ओके, डेयर गोल्ड फिश, डी गोल्ड फिश, एक्स्ट्रा ई जुड़ जाएगा यहाँ पे। डी माउस, डी, अब इसमें उमलॉट हो जाएगा, आ की जगह ये हो जाएगा ए, U S A, तो ये आवाज कैसे आएगी, मॉइज, ओए, ओए, है ना। ए और जब भी यू आता है साथ में तो आवाज निकलती है ओए, मॉइज। डी माउस, डी मॉइज। ओके, यानी कि चूहा और चूहे। हाँ, ओके, फिर आता है नंबर 9 वज म्योगिन डी टियर, वज म्योगिन डी टियर यानी कि एनिमल्स को क्या पसंद है, क्या पसंद है खाने में, क्या पसंद है। श्राइब गन्स ज़ेट्से इन दाइन हैव, और आपको कंप्लीट सेंटेंस जो है अपनी नोटबुक में इसको लिखना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे एक एग्जाम्पल पहले हम समझते हैं। आइन, नंबर आइन है आइन गोल्ड फिश, ein goldfish, okay, mag व्योमर, व्योमर, व्योमर का मतलब क्या होता है, कीड़े, कीड़े यानी कि इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। ओके, सबसे पहले यहाँ बता दूं कि जो माग है वो अब हमारा नंबर जॉय की पोजीशन पे आएगा। वर्ब की पोजीशन हमेशा क्या होती है, V2। ओके, कभी भी वर्ब पोजीशन से नहीं हिलता, क्योंकि ये एक मोडाल वर्ब है, इसीलिए मोडाल वर्ब तो स्पेशली नंबर 2 पे आता ही आता है। ऑलराइट, अभी इस वाले एग्जाम्पल में आपके पास इन्फिनेटिव वर्ब नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जो हमारे पास V2 अवेलेबल है मोडाल वर्ब, तो ये एक तरीके का मोडाल वर्ब है जैसे मैंने आपको बताया, और इसका पोजीशन हमेशा जब भी एक सेंटेंस में मॉडल वर्ब आता है तो पोजीशन इसका हमेशा नंबर 2 पे ही रहता है। ओके, V2 यानी कि वर्ब 2, और गोल्ड फिश जो है हमारा ये नंबर 1 पे आ गया है। ओके, तो इसी तरीके से हम अपने बाकी एग्जाम्पल्स को भी लिखेंगे। ये आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है, आइन गोल्ड फिश मार्क व्यूमर, और ये एरोज भी लगा रखे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या है। आइन हैमस्टर, जो हैमस्टर है वो क्या होता है, हैमस्टर होता है डेयर हैमस्टर। यहाँ पे देखिए नंबर 6 नंबर फुंड यहाँ पे दिया हुआ है डेयर हैमस्टर, तो डेयर हैमस्टर क्या होगा, आइन हैमस्टर, राइट, क्योंकि ये मैस्कुलिन नाउन है इसीलिए आएगा आइन हैमस्टर, ein Hamster mag, again Nummer 2 पे ein Hamster mag what he likes, ein Hamster mag
मे बी जलाट, जलाट यानी कि सैलेड, जलाट, जलाट यानी कि आपका सैलेड। ओके, इसको कैसे बोलेंगे? ज लाट, जलाट। ओके, ज के नीचे बिंदु आएगी, जलाट। ओके, ein Hamster mag Salat, फुल स्टॉप। ऑल राइट, उसके बाद है हमारा कनेंशियन। तो कनेंशियन जो है वो है दास कनेंशियन, यानी कि अगेन हो जाएगा हमारा आइन, आइन कनेंशियन। फिर यहाँ पे आएगा मार्क, आइन कनेंशियन मार्क। रैबिट को क्या पसंद है खाना? कैरेट्स, राइट। आइन कनेंशियन मार्क करोटन, करोटन, कैरेट्स। ओके, कैरेट, करोटन मीन्स कैरेट। यहाँ पे कैरेट्स है, करोटन प्लूरल में है। करोटन, करोटन। ओके, करोटन, ein Kaninchen mag Karoten। ओके, कैरेट्स। नंबर 4 है पापागाय। पापागाय अगेन हमारा होता है डेयर पापागाय, इसलिए हो जाएगा ein Papagei, ein Papagei mag, ein Papagei mag Äpfel, इसको हम बोलते हैं अपफल, सेब, अपफल। फिर आता है हमारा नंबर 5 जो कि है हुंड। अगेन डेया हुंड होगा तो हो जाएगा आइन हुंड मार्क विर्स्ट। विर्स्ट का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में होता है सॉसेजेस, सॉसेजेस। ओके, व्यू, 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 व्यूर, व्यूरसट, व्यूर्स्ट, 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 वर्स्ट। ein Hund mag Würst, यानी कि एक डॉगी को क्या पसंद है? सॉसेजेस पसंद है, यानी नॉन वेज होता है ना वो, इसलिए उसको वो खाना पसंद है। कट्स, कट्स अब हमारा जो है यहाँ पे फेमिनिन है, डी कट्स अब बदल जाएगा eine Katze, eine Katze mag, was mag eine Katze? Eine Katze mag vielleicht Milch, ja, Milch, मिल्क, दूध जिसे कहते हैं, मिल, ये ला है, मिल्श, मिल्श। ओके, eine Katze mag Milch। Und Nummer 7 ist Maus. Maus ist, Maus ist die Maus, richtig. Die Maus, das bedeutet eine Maus. Ja, that means eine Maus। अगेन ये यहाँ पे हमारी जो है डी माउस है। तो ओवरऑल इसमें यहाँ पे कैनिंशियन जो था वो दास था, रेस्ट डेयर गोल्ड फिश, डेयर हैमस्टर, डेयर पापागाई, डेयर हॉन्ट, राइट। तो दो इसमें फीमेल थी, कैट्स और माउस। ओके, और कैनिंशियन जो था वो हमारा न्यूट्रल जेंडर था, राइट। आइन माउस माग, अब माउस को क्या पसंद है? चूहे को पसंद है चीज, केज, राइट। आइन माउस माग केज, यानी कि चीज, के, केज, 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 ज, फिर से बिंदु आएगी, जहाज वाला जो होता है ना, ज, केज। ओके, आई होप इसका प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर होगा। ओके, तो अब आ जाता है नंबर 12 फ्रैक्ट उन एंटवर्टेड वीएम बाइशपील। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है वीएम बाइशपील, वैसे हमको लिखना है। क्वेश्चन है वाज मार्क दाइन हुंड, यानी कि तुम्हारे डॉगी को क्या पसंद है? वाज मार्क दाइन हुंड। आंसर आपको बनाना है माइन हुंड मार्क व्यूस्ट, इस टाइप से आपको बनाना है। आइन सब लिख सकते हैं, माइन हुंड, ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन से हमने यूज़ किया है इसमें, माइन और दाइन। माइन दाइन, माइन हो जाएगा मेरा,
मेरा, और दाइन हो जाएगा तेरा या तुम्हारा। ठीक है, आसान है बहुत। अब हमको इसको पर्सनलाइज करके कैसे बोलेंगे कि माइन हुंड, या मैं अपने लिए बोलूँगी। पर्सनलाइज से मतलब ये पॉजेसिव बनाना है। माइन हुंड मार्क, ये नंबर 2 पे रहेगा, पोजीशन 2, वुस्टर। माइन हुंड मार्क वुस्टर। ओके, दूसरा है माइन हुंड हो गया नंबर 1। दूसरा है दाइने कत्सर, तो इसमें हो जाएगा हमारा माइने कत्सर मार्क, क्या पसंद है उसको, मिल्श। माइने कत्सर मार्क मिल्श। ठीक है, उसके बाद है गोल्ड फिश, तो ये हो जाएगा हमारा माइन गोल्ड फिश मार्क। गोल्ड फिश को क्या पसंद आता है, व्यूरमर है, कीड़े, व्यूरमर। माइन गोल्ड फिश मार्क व्यूरमर। देखिए छोटे छोटे सेंटेंसेस है, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस सीख के ही बड़े सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएंगे। इसको आप अच्छे से समझिए, याद कीजिए, और तब आप बड़े सेंटेंसेस के लिए जंप कीजिए, राइट। फिर आ जाता है माइन कैनेंशियन वॉज मार्क दाइन कैनेंशियन माइन। उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये माइन है कि माइन है, राइट। ये दास कैनेंशियन है, इसीलिए आया है माइन कैनेंशियन मार्क। क्या पसंद है कैनेंशियन को, रैपिड क्या खाते हैं, करोटन। माइन कैनेंशियन मार्क करोटन, यानी कि कैरेट्स। फुल स्टॉप सब में आप मारिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं माइन कैनेंशियन, ये जो है ये हमारा नॉमिनेटिव है, क्योंकि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सारे की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ये सारे ही सब्जेक्ट है, ठीक है, इसीलिए सबके सब नॉमिनेटिव केस में आए हैं। लड़की है डी कट से, तो माइने कट से हो गया। डेयर हुंड है तो माइन हुंड हो गया। दास कैनेंशियन है तो माइन कैनेंशियन हो गया। समझ रहे हैं आप। तो ये सब अभी हमारे नॉमिनेटिव ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे को एक ऑब्जेक्ट मिला हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारे के सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये भी नाउन है, राइट। माइन गोल्ड फिश माग व्योरमर, तो गोल्ड फिश जो है हमारा ये नॉमिनेटिव हो जाएगा, और मार्क मोडाल वर्ब, व्योरमर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इनसे भी आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट है हमारा। ओके, माइन कैनेंशियन मार्क, क्या पसंद है उसको, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट ही लाइक्स, है ना। वेन ओडावास, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा व्हाट, क्योंकि कैरोटन अगेन जो है हमारा एक क्या कहते हैं सब्जी है, राइट, वेजिटेबल है, और ये नॉन लिविंग है, राइट। तो अगर वेन है तो हमारा पर्सन होता है, और वाज होता है तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, राइट। इसको रिवीजन करते चलिए साथ में। ओके, फिर नंबर 4 पढ़ता है, थर्ड ये हो गया है नंबर 4, नंबर 4 माइन हैमस्टर मार्क। हैमस्टर क्या खाता, माइन हैमस्टर मार्क जलाट, राइट। एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे ये जो है पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन है, राइट, पोजेसिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे ये मार्क क्यों लगाया है, क्योंकि जैसे हम लोग लिखते हैं इश मार्क दू मार्क्स्ट एयर ZS मार्क, राइट, एयर। तो देखिए अगर मैं माइन हैमस्टर की जगह इसको एक पर्सनल प्रोनाउन दूँ तो डेयर हैमस्टर होगा, तो उसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं एयर, राइट। यहाँ पे देखिए एयर हम लगाते हैं ना मैस्कुलिन के लिए, तो अगर हमें पर्सनल प्रोनाउन लगाना है, पर्सनल प्रो मैं लिख रही हूँ, पर्सनल प्रोनाउन लगाना है, तो हम लोग लिखेंगे एयर माग सलाट। दिख रहे हैं आप किस तरीके से हम लोग एक ही सेंटेंस को पर्सनल प्रोनाउन, फिर पोजेसिव प्रोनाउन या डेफिनेट आर्टिकल में भी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेयर हैमस्टर।
अगर मैं डेफिनेट आर्टिकल में लिखूँ डेयर डी डास में लिखूँ डेयर हैमस्टर मार्क, एस कैप्स होगा जलाट। देख रहे हैं आप, एक ही सेंटेंस को हमने 3 तरीके से लिख दिया। ठीक है, आप भी इस तरीके से अपने एक एक सेंटेंस को, ही नहीं कि एक एक्सरसाइज ख़त्म होगी, नहीं ऐसे नहीं विदा करना काम को। इसको आप क्या करेंगे, एक ही सेंटेंस को ना 2-2 3-3 तरीके से लिखेंगे, यही तो एग्जाम में आता है और क्या आता है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, नंबर 6 है माउस, यानी कि डी माउस होता है ये, डियर हैमस्टर होता है ना। तो ये अब हमारा आ जाएगा मायने माउस मार्क। माउस को क्या पसंद होता है, केज, चीज़, राइट। मायने माउस मार्क केज। अब क्योंकि ये लड़की है मायने माउस, तो क्या रिप्लेस करेगा, अगर इसका ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, अगर पर्सनल प्रोनाउन हम लोग यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे जी। तो मैं स्लैश करके लिख देती हूँ जी मार्ग केज, या फिर डी माउस मार्ग केज। ठीक है, इस तरीके से 3 सेंटेंसेस हो जाएंगे। आपको एग्ज़ाम में जो एग्जाम्पल अगर ऐसे दिया गया है ना, माइन हुंड was mag दाइन हुंड, माइन हुंड माग वुस्टे, तो ऐसे ही लिखना है। वहाँ 3-3 फॉर्म में मत लिख दीजिएगा। ये मैं आप लोगों को सिर्फ तरीके दिखा रही हूँ किस तरीके से सेंटेंसेस को हम और बना सकते हैं पॉजेसिव और पर्सनल प्रोनाउन में या डेफिनेट आर्टिकल में। ओके, अगर एग्ज़ाम में यही पूछा है तो प्लीज़ आप एक ही तरीके से जवाब दीजिएगा उसको, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ ना, माइन हुंड माग वुस्टे। ओके, फिर नंबर 7 आता है हमारा कानीरियन फोगल, माइन Kanarian, mein Kanarienvogel mag, कनारियन फोगल क्या खाती है, एप्पल, राइट, एप्पल, mein Kanarienvogel mag एप्पल।